तो गाजा की ये तस्वीर अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि अभी क्या पस मंजर है वहां और किस तरीके से हलाकतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। क्या ये जंग खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है या ये सिर्फ एक धुंधली पिक्चर है? इस पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ वो आपसे कराना चाहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रविंदर सचदेव साहब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट मौजूद हैं। साथ ही साथ राहुल आजा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सब सवाल मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, स्ट्रैटेजी क्या आपको नजर आती है? क्या फिलिस्तीन एक अलग स्टेट कायम होने जा रहा है अब, या अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा ये कहना? क्योंकि कोशिशें हैं, खबर ये भी है कि अमेरिका का दबाव है इसलिए साथे का इस्तीफा हुआ है। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया यहाँ पे शबनम जी। देखिए अमेरिका का दबाव है बिल्कुल, जो कि पीए पैलेस्टीन अथॉरिटी है, जो कि इन्हें जो ये बहुत दबाव में थी अमेरिका के कि वहां पे रिफॉर्म और इम्प्रूवमेंट दें गाजा पट्टी में और फलस्तीनी में। देखिए पीए पैलेस्टीन अथॉरिटी का जो सेटअप हुआ था वो मिड 1990s में हुआ था। वो इंटरिम गवर्नमेंट थी पेंडिंग पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस जो थी वहां पे। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, जो कि यासिर अराफत जिसके चीफ थे, इन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था इजराइल के साथ। ओस्लो अकॉर्ड में कई सारे कंडीशंस थे। अब इनका जो हेडक्वार्टर जो है वो है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक सिटी और वहां पे रामलला है। रामलला में इनका हेडक्वार्टर है और ये एक्सरसाइज करता है नॉमिनल सेल्फ रूल। वहां पे पूरी जो वहां के जो मुल्क है वहां के टेरिटरी को देखता है। अब देखिए जो सरकार जो है, जो कि डोमिनेटेड है फतह पॉलिटिकल पार्टी है, उसे डोमिनेटेड है। और ये जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है गाजा पट्टी में 2007 तक जो था, जब हमास ने 2006 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीते थे और वो सत्ता में आई थी, वहां पे उन्होंने अपनी सत्ता वहां पे कायम कर दी थी। उसके बाद गाजा पट्टी की बात कर रहा हूं मैं। फिर इजराइल ने रिजेक्ट किया जो प्रपोजल था पैलेस्टीन अथॉरिटी का कि वो वापस गाजा पट्टी में वापस आए, और युद्ध भी हुआ था और इतिहास में भी कई युद्ध हो चुके हैं। भलाई 1967 में जो 6 साल का 6 दिन का युद्ध हुआ था, भलाई 2000 में जब यासिर अराफत ने बात करने की कोशिश करी, तो दबाव में तो बिल्कुल थे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब जब इतने दबाव में थे और तब पैलेस्टीन अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद सत्तई साहब, इन्होंने बल्कि जो पैलेस्टीन प्रेसिडेंट है जो महमूद अब्बास के पास जो अपना रेजिग्नेशन और कोई चारा था नहीं इनके पास। मैं ये एक्चुअली मैं होते हुए मैंने देख लिया था कि ऐसा होने वाला है, बिल्कुल मैंने भाप लिया था अपनी तरफ से कि ऐसा होने वाला है। और जैसे कि दिल कुलकर्णी साहब ने बताया कि बहुत ही बदकिस्मती से, देखिए हमास ने जो किया बहुत बुरा किया, लेकिन जिस तरीके से बेरहमी से कत्लेआम हुआ है, बिल्कुल 30,000 के करीब लोग मार चुके गए हैं। 30,000 के करीब लोग, बिल्कुल ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 30,000 लोगों की हलाकत होना एक जंग के दौरान, और ये जंग अभी थमी नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे है, जिस हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन हमास जैसा कि गाजा के अंदर एक इलेक्ट्रिक बॉडी है, चाहे वो हथियारों को अपने साथ रखती हो, लेकिन गाजा की आवाम ने उसे चुना, ये सच्चाई है। क्या इंटरनेशनल बिरादरी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है? हिजबुल्लाह को लेकर आप अटैक्स करते हैं और फिर हिजबुल्लाह को लेबनान की सरकार में आप कैसे देखते हो? 40% हिजबुल्लाह का वहां कंट्रोल नजर आता है लेबनान की गवर्नमेंट के अंदर। तो क्या हमास को खदेड़ना इतना आसान होगा वाकई में, जो इजराइल बार बार ये दम भर रहा है और अमेरिका ऊपर से ये पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज वेल, हम बैठे हुए हैं? जी शबनम जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए बहुत ही गंभीर सवाल है। इसको अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में समझूं तो मैं ऐसे समझूंगा इसको। देखिए हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की तरफ से है, बल्कि मैं यहाँ पे हूती रेबल्स का भी मैं इनके भी इन्वॉल्वमेंट डालूंगा, जो कि यमन और ईरान बैक्ड हैं काफी हद तक। और इसके अलावा हमास जो, जी हाँ, तो हमास जिसमें 40,000 लड़ाके हैं, जिनकी लीडरान, उनके डायरेक्टर, उनके जनरल तो बाहर बैठे हुए हैं, कतर में बैठे हुए हैं। वो सोच जो इजराइल मिटाने की कोशिश कर रही है, हमास कोई नहीं, हमास की सोच को भी, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये दरअसल बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमास ने वैसे भी जो किया 7 अक्टूबर को, ये बहुत ही गलत किया, हर कोई ये बोलेगा। अब आपने आज क्या देखा? आज देखा कि पैलेस्टीन अथॉरिटी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनके,
उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया, ठीक है, शाहीन साहब ने, और इनके ऊपर बहुत दबाव बना हुआ था। देखिए 2003 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट यहाँ पे की स्थापना हुई थी, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर की। जब ये सेकेंड पैलेस्टीनियन इंतिफादा हुआ था, वो अपराइजिंग हुआ था, तब उसके बाद अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने और इजराइल ने कहा कि भैया हम कुछ रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जो इसके वजह से बाद में हुआ कि जो फर्स्ट रियल मूव टुवर्ड्स पावर शेयरिंग हुई वो कि प्रेसिडेंट यासिर अराफत, उन्होंने पैलेस्टीन अथॉरिटी में एस्टैब्लिशमेंट में उन्होंने अब्बास को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया था। अब जब अराफत साहब की जब का इंतकाल हुआ 2004 में, तब अब्बास साहब जाके इन्होंने कमान संभाली और 2005 से ये कमान संभाले हुए थे। 2019 में सैयदी साहब जो कि प्रधानमंत्री जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने बयान भी दिया कि कोई हल नहीं निकलेगा इजराइल फलस्तीनी प्रॉब्लम का जब तक अमेरिका नहीं चाहेगी तब तक, और अमेरिका इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत जरूरी है। और अभी जिस तरीके के हालात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेगी। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो ये बड़ी अनपॉपुलर हुई थी पैलेस्टीनियन से, बल्कि एक सर्वे हुआ था, जबरदस्त सर्वे जो कि कंडक्ट हुआ था, जो पैलेस्टीनियन सेंटर फॉर पॉलिसी और सर्वे रिसर्च था दिसंबर में। उसने क्या दिखाया? उसने दिखाया कि 60% लोग जो कि पैलेस्टीनी है वो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को डिसॉल्व चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट अब्बास साहब थे, उनकी जो पोजीशन थी वो भी बहुत कमजोर हो रही थी, और जो 2005 में जो मैं बताया जो नियुक्त हुए थे वो भी कमजोर हो रही थी, तो वो भी कोलैप्स हो रही थी उनका इन्फ्लुएंस। इसके अलावा 92% रिस्पोंडेंट्स थे जो वो चाहते थे कि वो रिजाइन करें। तो देखिए जब ऐसे हालात थे, अब इजराइल थोड़ा हमले कर रहा है, आप जैसे कि आपने बताया कि अमेरिका मदद कर रहा है इजराइल की। अमेरिका ये वही अमेरिका है जब रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन साहब युद्ध अपराधी हैं। अब ये यूक्रेन पे वो भी गलत था। मैं कह रहा हूं कि जहाँ पे भी मासूमों की जान जाए वो बहुत ही गलत बात होती है। वही अमेरिका आज की तारीख में देख रहा है कि इजराइल तबादुल हमले कर रहा है फलस्तीन पे, लेकिन फिर भी इजराइल की मदद कर रहा है। एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र जी, भाई लिप सर्विस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप करके दिखाइए ना कार्रवाई, जमीन पे उतरिए। आप बेरहमी से बच्चों के, खवातीन के, बुजुर्ग के, सिविलियंस की आप जाने ले रहे हैं वहां पे। पर बहुत ही गंभीर पेचीदा मामला है ये। मोहम्मद अली शाह साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि फिलिस्तीनियों के साथ कौन खड़ा है और ये इतने मजबूर आखिर क्यों है कि कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है, या अगर कोई सुध ले भी रहा है तो सिर्फ लिप सर्विस कर रहा है। इतना बुरा हाल फिलिस्तीनियों का क्यों है और इजराइल को इतनी शह क्यों है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है शबनम जी। यही सवाल मेरे को आज भी लोग पूछ रहे थे, भाई क्या बात है, ऐसी क्या बात है, क्यों फिलिस्तीनी के साथ कोई खड़ा नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते, क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, दुनिया खामोश है, खामोश होके तमाशा देख रही है। लिप सर्विस, केवल लिप सर्विस हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये होना नहीं चाहिए, ये तो वो बात हो गई कि आप अपने छत के ऊपर खड़े होके अपने पड़ोसी को देख रहे हो पिटते हुए और आप कह रहे हो अरे नहीं पिटना चाहिए, नहीं पिटना चाहिए, बंद करो, अब उतरो जमीन पे, कुछ करो उसके लिए ना। वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको बताता हूं मैं क्यों। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ताकि हर कोई हमारे बात को सिंपल तरीके से, सटीक तरीके से कनेक्ट कर पाए। हाईवे पे जा रहे हैं, सड़क में, गाड़ी में, रोड में भीड़ जमा है, एक्सीडेंट हो गया वहां पे। कई लोग नहीं उतरेंगे, अरे हम क्यों पड़े इसके अंदर, जो इसका एक्सीडेंट हुआ है वो जाने, एम्बुलेंस आएगी, पुलिस आएगी, जो भी वो जाने, हम क्यों जाए इसके अंदर, हम क्यों इसके अंदर पड़े, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हुए। बस मैं आपको वो एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि लोग समझ लें। तो आज की तारीख में हर एक को अपनी पड़ी है, और क्यों ना हो, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन जहां पे इंसानियत की बात आती है, आप देख रहे हैं कि 30,000 लोग मर चुके हैं, वहां पे तो बोलना पड़ेगा भैया, वहां पे तो सामने आना पड़ेगा। लिप सर्विस ही नहीं, केवल दिखावा ही नहीं, केवल हाथी के दांत दिखाने के ही नहीं, हाथी के दांतों से खाना भी पड़ेगा उस टाइम पे।
ये खात्मा बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर आज जो लोग खामोश हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि आखिर तौर में हम भूल जाएंगे हमारे दुश्मनों ने हमारे साथ क्या किया था, हमें याद रहेगा हमारे दोस्तों की खामोशी, वो बात हम याद रखेंगे जिंदगी भर तक। ये मार्टिन लूथर किंग के अल्फाज हैं ये। तो हमको बहुत हर एक को आके सामने बोलना चाहिए, और ये भी बोलना चाहिए कि हमास ने जो किया बिल्कुल गलत किया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्या वो ये खामियाजा बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिबलिंग जो बेकसूर है, निर्दोष है, वो भुगते ना? ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है शबनम जी, और मैं आपके सवाल की मैं दाग देता हूं। थैंक यू सर। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, छोटा सा रिएक्शन, 30 सेकंड। जी, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, तो अब्बास साहब जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्हें वो हम ये एक्सपेक्टेड ये हो रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा साहब जो कि चेयरमैन है ऑफ द पैलेस्टीनियन इन्वेस्टमेंट फंड, उन हो सकता है कि उनको चुने अगले प्रधानमंत्री के तौर पे। और हो सकता है कि अब जाके ये, क्योंकि बड़ा मूव हुआ है, कुछ तब्दीली इस जंग में देखी जा सकती है शायद। ठीक है।